हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, मज़े में होंगे और पॉजिटिव फील कर रहे होंगे। आपको हमेशा ही पॉजिटिव फील करना है क्योंकि एक पॉजिटिव थॉट आपकी लाइफ में 100 गुना पॉजिटिविटी अट्रैक्ट करता है, राइट। और आज के इस रीडिंग में हम देखेंगे आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स आपके लिए। इस वक्त क्या सोच रहे, क्या फील कर रहे हैं, आपसे क्या बात करना चाहते हैं। आपके लव मैसेज देखेंगे, यस और नो चेक करेंगे और एंड में आपके लिए एंजल गाइडेंस भी देखेंगे, ठीक है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना है। चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वक्त इस वीडियो को लाइक कर लीजिए। लाइक करने से एनर्जी एक्सचेंज हो जाती है। अगर आपको आपकी पर्सनल रीडिंग करानी है, स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो। वहाँ पे आपको डिटेल्स मिल जाएगी, कॉल कैसे बुक करनी है। एंजल्स क्रिस्टल्स, ब्रेसलेट क्रिस्टल, ट्री क्रिस्टल्स के बॉटल्स लेने हैं आपको, मैनिफेस्टेशन ऑयल लेना है, जो भी लेना है सेम नंबर पर कॉन्टैक्ट करना है। एक ही नंबर जो कि स्क्रीन पर है, मैंने कोई और नंबर शेयर नहीं करा है, ठीक है। अगर आपको मेरे बारे में कुछ और जानकारी चाहिए, आप मेरी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में आपको वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा, इंस्टा, फेसबुक और मेरे तीनों चैनल का लिंक मिल जाएगा, तो फॉलो कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। वीडियो को एंड तक देखना जरूरी होता है ताकि आपको कंप्लीट क्लैरिटी मिले। टाइमलेस रीडिंग होती है, तो जब कभी आप इस रीडिंग तक पहुंचेंगे उस टाइम रीडिंग आपसे रेजोनेट करेगी। कलेक्टिव के एनर्जीज है तो जरूरी नहीं है कि हर एक पॉइंट्स आपसे रेजोनेट करे। जो आपसे रेजोनेट होता है उसे रखना है। लाइक कि जो आपको लगता है कि यस ये हो सकता है, ये हो सकता है, या तो ऐसे हुआ है, तो फिर वो आपको मान लेना है कि आपके लिए है। लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं ये तो इम्पॉसिबल है, हो ही नहीं सकता, मेरे पर्सन ने तो ऐसा कभी करा ही नहीं है, ठीक है। या तो फिर जैसे मैं आपको बताती हूँ कि आपके पर्सन मैरिड हो सकते हैं, तो आप बोलोगे कि नहीं मेरा पर्सन तो अनमैरिड है। तो ये छोटे मोटे कुछ पॉइंट्स ऐसे होंगे जो आपको लगेगा कि वो आपके लिए है ही नहीं, तो फिर ये किसी और के लिए होगा, ये मान लेना आपको, ठीक है। कंप्लीट क्लैरिटी के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखना है और जल्दी से इस रीडिंग से कनेक्ट कर लीजिए। और नए हो चैनल पे तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए एनर्जीज कनेक्शन के लिए, ताकि आप इस रीडिंग से कनेक्ट कर पाओ। और अपने विश को प्रेजेंट टेंस में लिखना है, महसूस करके कि आपकी विश कंप्लीट हो चुकी है। दिल से लिखो, खुशी से लिखो, आपकी विश बहुत जल्दी कंप्लीट होगी, ठीक है। और यूनिवर्स को 3 बार थैंक यू बोल दीजिए आपकी विश को कंप्लीट करने के लिए। पहले बोल दीजिए ताकि आपकी विश जल्दी कंप्लीट हो, ठीक है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू यूनिवर्स, गॉड फॉर यूनिवर्स। सबसे पहले हम आपके एनर्जीज देख लेंगे, ठीक है। गाइड करिए यूनिवर्स, मेरे यूनिवर्स के ट्रू एनर्जीज हमें टैरो से बताएं। तो हम आपके एनर्जीज यहाँ से पिक करते जाएंगे, ठीक है। जब मुझे लगेगा इम्पोर्टेंट तब मैं आपके लिए कार्ड पिक करूँगी, ठीक है। तो इस वक्त आपके लिए एक कार्ड निकाल लेते हैं। आप किस एनर्जीज में हो करंट में, आप इस पर्सन को लेकर, इस रिश्ते को लेकर ओवर थिंकिंग ज़्यादा कर रहे हो। कभी लगता है कि ये रिश्ता आपके लिए सही है, कभी लगता है कि नहीं इस रिश्ते में आपके लिए कुछ अच्छा रखा नहीं है। आप कितना भी कोशिश करो, कितना भी इंतज़ार करो, लेकिन रिस्की है। इनके साथ आपको आपका कोई फ्यूचर दिखाई नहीं देता और इसीलिए ना आप चाह कर भी इस पर्सन के लिए अभी ना तो रुकने का दिल कर रहा है, इच्छा है लेकिन कुछ अच्छा होगा नहीं, आपको सिक्योर फ्यूचर इस रिश्ते में मिलेगा नहीं। ये डर आपको बहुत ज़्यादा सता रहा है और बहुत टाइम से नेगेटिव पैटर्न को झेल झेल कर आप परेशान हो चुके हो। आपको इस रिश्ते में बिग चेंज चाहिए, मतलब कि ये जो भी चल रहा है स्ट्रक सिचुएशन है, ये पर्सन आपसे कुछ बात नहीं कर रहे हैं, या तो नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है, बहुत ज़्यादा ये पर्सन आपको इरिटेट कर रहे हैं, आपके ऊपर ब्लेम कर रहे हैं, अपने परिवार के रीजंस देते रहते हैं कि कुछ नहीं हो सकता, आप इनको माफ़ कर दीजिए, आप इनसे कुछ उम्मीद मत रखिए। तो ये जो बातें हैं आपके पर्सन की, बहुत ज़्यादा रूडली ये पर्सन आपको जो ट्रीट करते हैं, आपको ये अच्छा नहीं लग रहा, इसलिए अपना ओवर थिंकिंग करने के लिए मजबूर हो इस रिश्ते में। मतलब कि हर बार आपको लगता है जब भी ये पर्सन आपसे थोड़ा सा भी बात करेंगे, कभी आपसे बहुत प्यार से बात करते हैं, तो लगता है कि क्या ये सच में इनका प्यार है या कोई दिखावा है। आपको हर बार अब ओवर थिंकिंग करनी पड़ रही है। अब चांसेस बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है कि ये पर्सन आपसे बात करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आप फिर से वही सोच रहे हो कि क्या आपको इनको एक मौका देना चाहिए, क्या क्या आपको सच में इनको फिर से इनके ऊपर भरोसा करना चाहिए क्या। आपको आज के डेट में इस पर्सन के ऊपर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है, लेकिन आपको यूनिवर्स के ऊपर भरोसा है। आपको पता है कि आपने कभी किसी का कुछ गलत नहीं करा, भले आपके साथ पूरी दुनिया सब कुछ गलत करके जाए, लेकिन आप कभी किसी का बुरा भी नहीं सोच सकते, कुछ गलत भी नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये है, तो आपके जैसे पर्सन के साथ अगर ऐसा कुछ हो रहा है, नेगेटिव एनर्जीज मिल रही है, तो आप भी ओवर थिंकिंग में चले जाओगे, ठीक है। तो यही हो रहा है आपके साथ, आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हुए दिखाई दे रहे हो, ठीक है। अब हम चेक कर लेते हैं, अगर ये एनर्जीज में आप करंट में हो, अगर आपको इस पर्सन के ऊपर सच में बिल्कुल भी भरोसा नहीं है और मतलब दिल करता है भरोसा करने का, लेकिन फिर से आप दोबारा सोचना स्टार्ट कर देते हो, तो अगर ये एनर्जीज आपकी है ना, तो फिर ये रीडिंग आप ही के लिए है। कैंडल पे फोकस करिए, आपके पर्सन के फेस को विजुअलाइज करें, उनका नाम 3 टाइम दिल ही दिल में दोहराए, आपके रिश्ते की अच्छी अच्छी बातें सोचें, उनका स्माइली हैप्पी फेस इमेजिन करें,
एकदम रिलैक्स। गाइड करो यूनिवर्स, इस वक्त मेरे जो भी व्यूवर्स इस रीडिंग को देख रहे हैं, हमें इनके पार्टनर की ट्रू एनर्जीज दे मेरे व्यूवर्स के लिए। इस वक्त क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं, एकदम रिलैक्स रहना है। आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स आपके लिए। इस वक्त आप इनसे जो डिस्टेंस मेंटेन कर रहे हो ना, इस डिस्टेंस की वजह से ही आपके पर्सन को आपके ऊपर भी डाउट आ रहा है कि शायद आपको ये रिश्ता नहीं चाहिए। ये पर्सन आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, अट्रैक्टेड है, लेकिन आपकी साइड से इनको ना प्रॉपर कोई क्लू नहीं मिल रहा। क्योंकि आप ही कंफ्यूज हो ना, कभी हाँ कभी ना, कभी हाँ कभी ना, तो ये भी आपके मिक्स सिग्नल की वजह से परेशान है। ठीक है। ये आपको जो भी अपने इंटेंशन शेयर करना चाहेंगे, आपके साथ रियूनियन की बात करना चाहेंगे, लेकिन आप इनको सुनने के लिए अब रेडी नहीं हो, आप इनसे डिस्टेंस मेंटेन कर रहे हो, ऐसा इनको लगता है। यहाँ पे एरिलियो सजिटस में सिंह धनु राशि और टॉरस कैप्रिकॉर्न वृषभ कन्या मकर राशि है। एक्चुअली में आपके पर्सन बहुत प्रैक्टिकल बिहेवियर करने की कोशिश कर रहे हैं। मिसिंग एनर्जीज है, बात करने का बहुत दिल है, लेकिन दिखा ऐसे रहे हैं कि ये नहीं आपके लिए एफर्ट्स लगाएंगे। अब कोई फायदा नहीं है, अगर आपको भरोसा ही नहीं है तो ये चाहे आपको कितना भी एफर्ट्स लगाए, कितना भी आपको समझाने की कोशिश करे, आपको इनकी बातों पे भरोसा नहीं होने वाला। ठीक है। तो अभी आप ही के एनर्जीज है कि आपको हील होना है, आपको अपने आप को जैसे कि इस पर्सन को लेकर जब तक कि आप श्योर नहीं हो जाते तब तक आपको इस पर्सन से वैसे भी बात करने का दिल नहीं करेगा। तो ये पर्सन आपको आपका टाइम दे रहे हैं। ठीक है। इन्होंने ही गलतियां करी इस रिश्ते पे, इन्हीं की वजह से ये नो कांटेक्ट बढ़ता गया है, और आज जो रिश्ता आपका स्टक है इसकी वजह भी आपके पर्सन ही है। तो ये अपने आप को, इनको पता है कि अगर आप करंट एनर्जीज में इनको कोल्ड बिहेवियर दे भी रहे हो तो इसका रीजन क्या है, लेकिन फिर भी क्लैरिटी नहीं है कि इनकी गलतियों के बाद अगर आप इनको अपनाना चाहते हो तो कुछ तो आप इनसे हाय हेलो, कोई मिस कॉल या तो कुछ क्लियरली इनको बता दो कि आपको चाहिए क्या। ये पर्सन आपको सुनने के लिए तरस रहे हैं, आपकी आवाज़ सुनने के लिए तरस रहे हैं। यस, यहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशन 99% लोगों के केस में रोमांटिक थर्ड पार्टी, और आपके पर्सन इस वक्त आपको थर्ड पार्टी के साथ बहुत ज़्यादा खुश दिखाई दे रहे हैं। आपका मुंह फूला हुआ है, आप इस पर्सन को देखना नहीं चाहते, आपको इनका गुस्सा आता है, ये आपके पर्सन को पता है। ठीक है। आप इनको थर्ड पार्टी के साथ वैसे भी बर्दाश्त नहीं कर सकते, और ये पर्सन आपके लिए थर्ड पार्टी को इस वक्त डिस्टेंस नहीं दे सकते। यहाँ पे टेडी बियर की एनर्जीज बनी है जो शो करता है कि आपके पर्सन इस वक्त आपके लिए कोई गिफ्ट जरूर परचेस कर रहे देने के लिए, या आपसे मिलना चाहते हैं, कुछ गिफ्ट देकर आपको। ऐसे जरूरी नहीं कि टेडी बियर ही देंगे, लेकिन अगर आपने इनको पहले कभी दिया होगा टेडी बियर कुछ गिफ्ट, तो ये पर्सन उसको देखकर आपको याद कर रहे हैं, या तो फिर आपको देने के बारे में सोच रहे हैं, या तो आपको आपका फेवरेट कोई गिफ्ट है वो देने के बारे में सोच रहे हैं, ताकि आप इस पर्सन की थोड़ी सी तो बातें सुनो, या आपको जो समझाना चाहते हैं आप ये समझो। आपके पर्सन जो जिस पिंजरे में कैद है करंट में, इस पिंजरे को तोड़ना आपके पर्सन के लिए कितना डिफिकल्ट है, आपको ये समझना होगा। फ्लावर्स की एनर्जीज गुड न्यूज़ को शो करती है कि ये ज़रूर आपको गुड न्यूज़ देना चाहते हैं। ऐसे नहीं कि ये पर्सन आपको लाइक नहीं करते। चाहे आपका रिश्ता 2 साल का है, या तो 2 महीने का है, या तो 10-15 साल का है, आपके पर्सन आपको एक पल के लिए भी अपने दिमाग से निकाल नहीं पाते। और नंबर 9 की एनर्जीज है यहाँ पे, जो कि आपके रिश्ते का न्यू पैटर्न आपके पर्सन जरूर स्टार्ट करना चाहते हैं। जो भी हुआ पास्ट में उसको भूल जाओ, आप इतना ध्यान मत दो, इतना सीरियसली मत लो इन सब चीज़ों को। जो होता है भगवान की मर्जी से होता है। आपके पर्सन इन चीज़ों को मानते हैं, पहले नहीं मानते थे लेकिन आज मानते हैं कि शायद भगवान यही चाह रहे थे कि आप दोनों एक दूसरे से दूर जाओ, एक दूसरे की रिस्पेक्ट करना सीखो, एक दूसरे को जो जलील करते हो, जो गुस्सा करते हो, और छोटी छोटी बातों पर जो झगड़ा करते रहते हो, पहले इससे आप बाहर निकलो। ये बचपन आप दोनों के अंदर है, इस बचपने को खत्म करना जरूरी था, और ये तभी हो सकता था जब आप दोनों को एक दूसरे की वैल्यू समझ में आए, और ये आप दोनों एक साथ रहकर तो कभी समझ में नहीं आती थी। इसलिए आज आपके पर्सन आपकी वैल्यू समझते हैं, आपकी रिस्पेक्ट करते हैं, और आपको अपने इमोशन शो करना दिल से चाहते हैं। ठीक है। बस आप अकेले हो, आप इनसे डिस्टेंस मेंटेन कर रहे हो, क्योंकि आपको इस पर्सन के साथ अपना कोई फ्यूचर दिखाई नहीं दे रहा। आपको कोई सिक्योरिटी नहीं है, आपको इस पर्सन से अब डर लगने लगा है। ये पर्सन दो मुँहे है, मतलब कि जब आपके साथ होते हैं तो ऐसा लगता है कि सिर्फ आपसे प्यार करते हैं, और जब ये थर्ड पार्टी के साथ होते हैं तो लगता है कि ये सिर्फ थर्ड पार्टी के लिए लॉयल है। तो ये आपके पर्सन का बिहेवियर आपको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा, और ऐसे बिहेवियर वाले पर्सन के साथ पूरी जिंदगी आप बिता नहीं सकते। इसलिए आपके साइड से इनको जैसे कि डिसकनेक्शन फील हो रहा है, अपनी अपनी एनर्जीज को कट कर लिया है। अब आप इस पर्सन से पहले जैसे प्यार बिल्कुल भी नहीं करते, ऐसे इनको लग रहा है। ठीक है। कंप्लीट और कंप्लीट आपके पर्सन पास्ट में स्टक है, पास्ट की बातें इनके दिमाग में ज़्यादा चलती है, और प्रेजेंट में ये पर्सन कितना भी कोशिश करे, आप तो इस पर्सन को लेकर कंप्लीट ब्लैंक हो। आपको क्लैरिटी मिलती नहीं, और आप इस पर्सन को लेकर सिर्फ डिस्टेंस देने के बारे में सोचते रहते हो, जैसे कि आपके साथ धोखा हुआ, आपके साथ गलत हुआ।
आपके पर्सन ने आपको फाइनेंशियली इमोशनली बहुत डिस्टर्ब करा है, मतलब बहुत बड़ी अमाउंट में इस पर्सन ने आपका नुकसान भी करा है। आपसे पैसे लिए होंगे, जैसे कि मतलब जो आपके बजट के बाहर है उतने पैसे इस पर्सन ने आपसे लिए होंगे, लेकिन देने के नाम पे आपके पर्सन आपको सिर्फ रीजंस देते रहते हैं और आपको ये समझ में नहीं आता है कि ये कैसा प्यार है। इवन आपने इस पर्सन से कभी कुछ हेल्प नहीं ली है और ये पर्सन हेल्प तो करने का नाम नहीं, लेकिन जो लिया है वो भी देने के लिए रेडी नहीं, और ऊपर से आपसे शादी भी नहीं कर रहे, थर्ड पार्टी है तो थर्ड पार्टी को हटा भी नहीं रहे हैं। तो आखिर ये पर्सन आपके रिश्ते का करना क्या चाहते हैं? इस एनर्जी से आपके पर्सन को पता है कि आप यही सोच रहे हो और इसीलिए आपके पर्सन इस वक्त आपसे बहुत कम बातें करते हैं, क्योंकि आपके सवालों का तो वैसे भी इनके पास आंसर है नहीं। यहाँ पे नंबर 1 2 5 3 12 10 20 30 ओ 0, नंबर 111 आपको एंजल नंबर दिख रहा होगा, नंबर 5 2 7 25 27 9 19 29 आपके आपके पर्सन के बर्थ डेट्स हो सकते हैं। नंबर 222 आपको एंजल नंबर दिख रहा होगा जो कि मिसिंग एनर्जीज को शो कर रहा है, ठीक है। आपके पर्सन इस वक्त आपको बहुत मिस कर रहे हैं और ये खुद चाहते हैं आपको सिक्योर फ्यूचर देना, चाहे कितना भी पास्ट की बातें सोचे, चाहे इनको कितना भी लगे कि आप इस पर्सन को लेकर अभी इनसे नफरत करते हो, लेकिन ये नफरत आपके ज्यादा टाइम तक टिक नहीं सकती। ये पर्सन खुद आपके साथ फ्यूचर में आना चाहते हैं, ठीक है। अगर आपको डर भी लग रहा है कि इस पर्सन के साथ कोई फ्यूचर नहीं, आपके पर्सन का माइंडसेट है कि आप ही के साथ फ्यूचर देखते हैं और ये थर्ड पार्टी को जरूर और जरूर आपके लिए डिस्टेंस देंगे, ठीक है। ये आपके साथ जैसे कि आप जैसे बोलोगे ना वैसे आपके पर्सन बिहेवियर कर कर आपको वैसे ही प्रूफ देकर ये पर्सन आपको अपनाएंगे। तब तक आप ओवर थिंकिंग करते रहोगे और जब तक कि ये पर्सन आपको कंप्लीट क्लैरिटी नहीं देंगे, या तो आपको आपकी आंखों से दिखाई नहीं देगा कि इस पर्सन ने ऐसे कुछ एक्शंस लिए हैं थर्ड पार्टी के खिलाफ, ठीक है। तब तक आप इस पर्सन के ऊपर भरोसा नहीं करोगे, इनको पता है। इसलिए आपके पर्सन इस वक्त तो आपसे कुछ भी क्लियर कह नहीं रहे हैं, लेकिन नियर फ्यूचर कहेंगे। आपके पर्सन का नियर फ्यूचर के लिए प्लान है, यहाँ पे फ्लावर्स, यहाँ पे लिव्स है, यहाँ पे ट्री है, ठीक है, जो कि सब धीरे 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 स्टेप बाय स्टेप आपके रिश्ते में ग्रोथ आते हुए दिखाई दे रही है, ठीक है। आपके पर्सन इस तरह से अपनी जिंदगी नेगेटिव करके रखना नहीं चाहते, इनको जरूर न्यू बिगिनिंग चाहिए। और भले पास बुरा था इस रिश्ते का, स्टार्टिंग का तो 25% आपका अच्छा ही था, उसके बाद धीरे 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 नेगेटिविटी आ गई इस रिश्ते में, और करंट में जितनी ज्यादा नेगेटिविटी बढ़ी है आपके पर्सन को लगता है कि ये मतलब नेगेटिविटी जो भी है ना, ये लोग हैं जो आप दोनों को डिस्टर्ब कर रहे हैं, या तो फिर सच में कुछ नेगेटिव एनर्जीज ब्लैक मैजिक आप दोनों का पीछा कर रहा है, जो कि आपके परिवार के या तो आपके पर्सन के परिवार के साइड से कुछ लोग ऐसे जो चाहते नहीं आप दोनों का रिश्ता अच्छा बने। और खास करके यहाँ पे आपके पर्सन का सर झुका हुआ है, मतलब ये जानते हैं कि ये पर्सन कौन है जो आपके रिश्ते का दुश्मन है, बस ये आपको बोलकर बताना नहीं चाहते, नहीं तो फिर आप भी उस पर्सन को हमेशा के लिए लाइफ टाइम के लिए अपना दुश्मन मान लोगे। और ये पर्सन आपके पर्सन उनके कुछ ज्यादा करीब है, तो ये चाहते नहीं कि ऐसा कुछ भी हो, ठीक है। तो ये अपनी प्रॉब्लम खुद सॉल्व करेंगे, ये इस रिश्ते की न्यू बिगिनिंग करेंगे, ये आपको दिल से और दिल से अपनाएंगे पूरी दुनिया के सामने, और ये आपको अपना पैशन भी जरूर शो करेंगे। आपको जो बार बार सोचने का दिल करता है ना, इसका रीजन है कि आपके पर्सन आपको सिक्योर फ्यूचर दे नहीं रहे और ये आपको सिक्योर फ्यूचर देना चाहते हैं, ठीक है। कमेंट बॉक्स में लिख लीजिए नंबर 999 टाइम्स, आप दोनों का जो मैनिफेस्टेशन है बहुत जल्दी कंप्लीट होने वाला है। डिवाइन रियूनियन रिसीव, थैंक यू थैंक यू थैंक यू यूनिवर्स। आपको ये लिखना है कमेंट बॉक्स में। आपके पर्सन, आप में से कुछ लोग ऐसे भी जिनको ऐसा लगता है कि आपके पर्सन ने जब से आपको डिस्टेंस दिया है उसके बाद ये किसी और थर्ड पार्टी के कांटेक्ट में जा चुके हैं, मतलब कि आपको और अपने हस्बैंड या वाइफ को छोड़कर भी कोई और है जो आपके रिश्ते में, आपके पर्सन वहां पे टाइम स्पेंड कर रहे हैं। ये आपको या तो किसी ने बताया है या तो आपने खुद देखा है, और आपके पर्सन कह रहे हैं कि आप अपना ये वहम दिमाग से निकाल दीजिए। मतलब जरूरी नहीं कि अगर ये किसी से बात कर रहे हैं, अगर आप लड़की हो और अगर ये पर्सन किसी लड़की से बात कर रहे हैं, तो जरूरी नहीं है कि इनका वहां पे कुछ अफेयर या कुछ प्यार कुछ चल रहा है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। आपके पर्सन जैसे गुड फेथ के लिए उनको हेल्प करते हुए दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पे प्यार वाली एनर्जीज नहीं है, ठीक है। आप इनसे दूर मत जाओ, आप इस पर्सन को डिस्टेंस मत दो। आपके पर्सन इसलिए बहुत ज्यादा परेशान है, इनको रोना आता है, क्योंकि गलतियां इन्होंने करी और इन गलतियों से बाहर निकलने के लिए आपके पर्सन को रास्ता मिल नहीं रहा है। अगर आपके बाहर निकलते भी हैं ना, आपको समझा नहीं पाएंगे। आप तो पास्ट में स्टक रहते हो, आपको बस आपके क्वेश्चंस का आंसर चाहिए, जो आपके पर्सन आपको किसी भी वे में समझाएंगे ना, आपको नहीं सही लगेगा। तो ये क्या करेंगे, तो इससे बेटर है कि कुछ समझाने की कोशिश ना करी जाए और आपको हीलिंग के लिए टाइम दिया जाए। तो आप में से बहुत सारे लोगों के पर्सन इस वक्त आपको दूर रखना ही इनको सही लग रहा है, ठीक है। आपको चाहे जितना गलत समझना है समझो, आपको जितना जितना दोबारा ओवर थिंकिंग करनी है आप करते रहो। आपको अगर मूव ऑन भी करना है तो आप मूव ऑन भी कर लो, आपके पर्सन आपको कुछ नहीं बोलेंगे, क्योंकि इनको इस बात की गारंटी है कि मूव ऑन करना कुछ फायदा नहीं है।
क्योंकि बार बार आप एक दूसरे के बारे में सोचते रहते हो और एक दूसरे की तरफ ही आप दोनों को मैग्नेटिक पुल फील होता है, ठीक है। किसी और के साथ जाकर कुछ होने वाला नहीं है। इसलिए जितना ज्यादा आप फ्यूचर का सोच रहे हो ना, उससे बेटर अगर आप इनके पास्ट की, आप दोनों के पास्ट की कुछ अच्छी बातें सोचोगे तो ये रिश्ता बेटर हो सकता है। आप क्यों इस पर्सन की सिर्फ नेगेटिव बातें सोच रहे हो? ये जैसे कि चाह रहे कि आप इनकी अच्छी बातें सोचो ताकि आपका रिश्ता जल्दी सही हो जाए, ताकि ये फ्रूटफुल एनर्जीज, ये फ्लावरिंग की एनर्जीज आप दोनों के रिश्ते में आए, आप दोनों को ये सारी खुशियां मिले। ये पर्सन आपके साथ ये खुशियां एंजॉय करना चाहते हैं, ठीक है। ये थक चुके हैं झूठा बिहेवियर कर करके, और आपको भी झूठी एनर्जीज दे करके इनको आपकी जरूरत नहीं है। रियलिटी में देखेंगे तो इनको सबसे ज्यादा जरूरत आपकी है, शायद आपको इनसे कम है। आपको इनकी 50% जरूरत है, आपके पर्सन को आपकी 99%, ठीक है। तो कंपेरेटिवली भी देखेंगे तो ये पर्सन आज बहुत ज्यादा आपको उम्मीद से देख रहे हैं कि आप सारे पास्ट की नेगेटिव एनर्जीज को भुलाकर इस पर्सन को अपना लोगे। इनको नहीं लगता है कि आपने इनको अभी तक माफ करा है, और ये आपको दिल से कह रहे हैं कि आप इनको माफ कर दीजिए, ठीक है। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको आपके पर्सन से कोई शिकायत तो नहीं है, बस इस पर्सन को एक मौका देने के टाइम पे आप 10 बार सोचते हो। अगर आपने इनको दिल से माफ कर दिया है, क्योंकि यहाँ पे एनर्जीज तो है कि आपने इनको दिल से माफ कर दिया है, तो कमेंट बॉक्स में लिख लीजिए आई फॉरगिव यू, आई फॉरगिव यू, आई फॉरगिव यू, ताकि इस पर्सन को ये हीलिंग मिले, इनको ये महसूस हो कि आप इनसे अभी नाराज नहीं हो। प्रेजेंट में ये रिश्ता अच्छा बनने के चांसेस बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, ठीक है। ये पर्सन अभी भी आपसे बात करना चाहते हैं। इस वक्त इनको आपके हाथ में कुछ दिखाई दे रहा है, लाइक कि सोर्ड से या तो गन है, मतलब आप गुस्से में और आप इस पर्सन से लड़ना चाहते हो। तो ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप प्लीज लड़ो मत, इनको लड़ना नहीं है। पहले से इनको इरिटेशन होता है, गुस्सा आता है अपने आप के ऊपर, और अगर आप भी इनसे लड़ना स्टार्ट करोगे तो फिर आपके पर्सन को कहाँ मिलेगा चैन सुकून। इनको जरूरत है चैन और सुकून की, जो इनको सिर्फ आपसे मिलता है। लेकिन आप भी सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव बातें कर कर सब ऑब्स्टेकल ज्यादा बढ़ा लेते हो। तो इनको हर बार जब भी आपसे बात करने का दिल करता है तो डर रहे ये पर्सन, तो इनका ये डर हटाने के लिए आपको इस वक्त जरूरत है इस पर्सन को हीलिंग सेंड करने की, ठीक है। तो लिख दीजिए कमेंट बॉक्स में आई फॉरगिव यू, आई फॉरगिव यू, आई फॉरगिव यू। आपका पास्ट, आपका प्रेजेंट, आपका फ्यूचर सब अच्छा होने वाला है, क्योंकि आपके पर्सन का माइंडसेट है, ठीक है। आप चाहे कितना भी ओवर थिंकिंग करो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पे हार्ट बना है, यहाँ पे आई लव यू के एनर्जीज, ये पर्सन आपको आई लव यू कह रहे हैं। पहले पहले कभी नहीं कह रहे थे, लेकिन आज कह रहे हैं। इनकी जबान को हमेशा ताला लगा रहता था कि आपको कभी भी आप अपनी फीलिंग शो नहीं करते थे, और शो करना शायद इनको अच्छा नहीं लगता था, ठीक है। रीजन ये था कि शायद आप इनके सर पे नाचने लगोगे, आप कुछ ज्यादा इनके इमोशंस का फायदा उठाना स्टार्ट करोगे। तो आपके पर्सन ने हर बार जितना इनको इमोशनली आपके लिए फीलिंग्स बढ़ी, आपके पर्सन ने हर बार आपको प्रैक्टिकल बिहेवियर दिया और अपनी एनर्जीज को हाइड रखा। आज की डेट में इनको इन सब चीजों का बहुत ज्यादा पछतावा हो रहा है कि इनको सही टाइम पे आपसे अपना प्यार एक्सप्रेस करना चाहिए था, ठीक है। यहाँ पे हार्ट है जो कि रियूनियन को शो कर रहा है, तो रियूनियन की एनर्जीज बार बार आ रही है। तो नियर फ्यूचर आप में से बहुत सारे लोगों का प्यार के साथ रियूनियन दिखाई दे रहा है, ठीक है। प्यार के साथ मीटिंग है, और जैसे मैंने बताया कि आपके पर्सन ने आपके लिए कोई अच्छा गिफ्ट भी परचेस करा है जो आपको देना चाहते हैं, और ये कह रहे हैं कि आप थर्ड पार्टी के बारे में सोचना पहले तो बंद करो। जहाँ पे आपके पर्सन खुद थर्ड पार्टी के बारे में नहीं सोचते, आप क्यों सोच रहे हो, ठीक है। यहाँ पे शेर की एनर्जी, जैसे कि शेर के लेग्स है, यहाँ पे आपके पर्सन अब शेर की पावर के साथ लौट रहे हैं। अब ये आएंगे तो कभी पीछे मुड़कर नहीं देखेंगे। ये जो भी ऑब्स्टेकल्स आपके रिश्ते के हैं जो आप दोनों को एक साथ आने नहीं देते, आपके पर्सन उन ऑब्स्टेकल्स को अपनी जिंदगी से कब का टाटा बाय बाय कर चुके हैं। बस ये आपको अभी तक इस पर्सन ने बताया नहीं है, ठीक है। आपको ये प्रूव भी करेंगे, आपको एक्शंस के जरिए दिखाई भी देगा, और आप खुद इस पर्सन से जो भी गिले शिकवे आपने रखे हैं ना, सब भूल जाओगे। आपको जो डर है फ्यूचर को लेकर, ये डर आपका हट जाएगा। आपके पर्सन आपको ऐसी न्यूज लेकर आ रहे हैं, ठीक है। लेकिन ये कॉल मैसेज में आपको नहीं बताएंगे, आपको पर्सनली मिलकर ही बताएंगे। आप उस एनर्जीज में हो ही नहीं कि ये पर्सन आपको कुछ कॉल मैसेजेस में बताएंगे और आपको वो सही लगेगा, इम्पॉसिबल है, ठीक है। आप जिद्दी बने बैठे हो, आप बहुत ज्यादा गुस्से में हो, और गुस्से में जब आप होते हो तो आप कभी कुछ अच्छा सोच ही नहीं सकते। तो ये आपसे ऐसी उम्मीदें रखकर भी कोई फायदा नहीं है, ठीक है। तो जितना चाहे मिसिंग एनर्जीज है, ये आपको पर्सनली मिलकर ही क्लैरिटी देना चाहते हैं, ठीक है। अट्रैक्शन बहुत ज्यादा है, आप दोनों मैग्नेटिक कनेक्शन में हो, आप दोनों की केमिस्ट्री एक्चुअली बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, ठीक है। एक दूसरे का फिजिकल अट्रैक्शन वो कभी कम नहीं हो सकता, और इसलिए मैग्नेटिक एनर्जीज आप दोनों को एक दूसरे की तरफ करंट में खींच रही है, और ये यकीन नहीं करने दे रही कि ये रिश्ता खत्म हुआ है। ये रिश्ता कभी खत्म नहीं हो सकता। आपके पर्सन भी आपको कह रहे हैं कि अगर सच में खत्म हो चुका होता तो ना आपको इनकी इतनी याद आती, और ना ही आपके पर्सन को, और ना ही आपके लिए ऐसे एफर्ट्स लगा रहे होते रिश्ते को सही करने के लिए। आपको ये बात माननी होगी, आपको इनके प्यार के ऊपर यकीन करना होगा। आप इस तरह से ओवर थिंकिंग नहीं कर सकते और इस पर्सन के ऊपर डाउट नहीं कर सकते।
ये पर्सन कभी भी थर्ड पार्टी से प्यार नहीं कर रहे थे, और अगर ये पहले से मैरिड थे तो अगर ये थर्ड पार्टी से प्यार करते तो शायद आपकी तरफ कभी नहीं आते। आपको ये समझना होगा, आप अपना प्यार इस पर्सन से हाइड मत रखो, आप इनको कुछ तो क्लू दो। ये पर्सन चाह रहे हैं कि आपके साइड से आप इनसे नाराज नहीं हो, आप इनको कुछ तो क्लू दो, ठीक है। कमेंट बॉक्स में लिखना है आपको ओम राधे कृष्णा ये नमः। आप दोनों के रीयूनियन के लिए बहुत जल्दी आपका प्यार के साथ मीटिंग के लिए ओम राधे कृष्णा ये नमः 3 बार लिखना है, ठीक है। आपकी एनर्जीज में है कि आपको यकीन नहीं होता, चाहे आपके पर्सन आपको कितना भी बोले ना कि थर्ड पार्टी जा रही है, थर्ड पार्टी को हटा दिया, थर्ड पार्टी को डिवोर्स दे रहा हूँ, रोमांटिक थर्ड पार्टी इनके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, चाहे आपको कितना भी बोले आपको यकीन ही नहीं होता, ठीक है। आपके पर्सन के लिए बहुत मुश्किल है आपको यकीन दिलाना अब, लेकिन ये बहुत एफर्ट्स लगाएंगे और आपके दिमाग से ये सब वहम निकाल देंगे कि थर्ड पार्टी इनके लिए कभी भी इंपॉर्टेंट नहीं थी। अगर ये पर्सन पहले से मैरिड है तो शायद ये पर्सन आपसे कभी मैरिज नहीं करेंगे, ये डर आपको सता रहा है, और आपके पर्सन आपको प्रॉमिस कर रहे हैं कि आपके रिश्ते में ये न्यू डोर्स ओपन होंगे, ठीक है। आपको लगता है ना कि सब कुछ सही होना चाहिए, थर्ड पार्टी हटनी चाहिए, तो यही आपकी विश कंप्लीट होने वाली है, और आपके पर्सन आपको यही गुड न्यूज़ देने के लिए आ रहे हैं। बस ये चाह रहे हैं कि आपने जो अपना दिल का दरवाजा इस पर्सन के लिए बंद करा है, आप इसे ओपन करो। आप भी चाह रही हो कि ये पर्सन अगर आपको जैसे आप सोच रहे हो वैसे ही कुछ बातें करेंगे, वैसे ही कुछ आपको न्यूज़ देंगे, ऐसी कुछ आपको क्लैरिटी देंगे, तो फिर आपको जो गुस्सा आता है इस पर्सन का, इस गुस्से से तो आप निकल पाओगे, ठीक है। आपको बहुत फ्रस्ट्रेटेड होता है, कभी हाँ कभी ना, कभी थर्ड पार्टी है कभी नहीं है, कभी आपके पर्सन थर्ड पार्टी के साथ रहेंगे कभी आपके साथ रहेंगे, तो ये ऐसी एनर्जी से आपको नफरत है। तो तब तक आप इस पर्सन के ऊपर यकीन नहीं कर पाओगे, अगर आपको लगता है कि ये रिश्ता फिर से नई तरह से स्टार्ट होना ज़रूरी है। इस पर्सन ने जितनी आपके दिल में नफरत भरी है, क्या ये इसे फिर से प्यार में कन्वर्ट कर सकते हैं? अगर ये इनके बस में है तो ये करके दिखाए। आप चाहते हो, आपको बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड होता है कि आपने गलत पर्सन से प्यार करा, और आपकी इसी एनर्जीज की वजह से आपके पर्सन को आपके साइड से मतलब लगता ही नहीं कि आप इनको वापस चाहते हो अपनी अपनी ज़िंदगी में, ठीक है। अब इनको सब कुछ पता है कि आगे क्या करना है, लेकिन ये स्टेप्स तभी लेंगे जब आपके साइड से इनको ग्रीन सिग्नल मिलेगा, मतलब कि आप इनको हाँ बोलोगे, आप इनको सुनने के लिए अपने साइड से एफर्ट्स दिखाओगे कि हाँ अब आप इस पर्सन को सपोर्ट करने के लिए, इनको सुनने के लिए रेडी हो। और जैसे आप पहले इनके ऊपर आग बंद करके भरोसा करते थे, आप आज भी इनके ऊपर आग बंद करके भरोसा करते हो। अगर ये क्लैरिटी इनको मिलेगी ना तो ये पर्सन अगला स्टेप लेंगे, ठीक है। तो ये बात तो ज़रूर करना चाहते हो, और फ्रूटफुल रिजल्ट है, मतलब कि आप जैसे चाह रहे हो ना वैसे स्टेप बाय स्टेप इस रिश्ते में आपको ग्रोथ देखने को मिलेगी, ठीक है। आपको टाइम लगेगा अभी इस पर्सन के ऊपर भरोसा करने में। नंबर 111 आपको एंजल नंबर दिख रहा होगा, कमेंट बॉक्स में लिखना आपको नंबर 1111 टाइम्स इस रिश्ते की इस न्यू बिगिनिंग को रिसीव करने के लिए। बहुत ज़्यादा फायर एनर्जीज आपके पर्सन, मतलब अभी रुकेंगे नहीं, स्टक नहीं रहेंगे, ये आपको अपना पैशन शो करेंगे। अब चाहे आप गुस्सा करो, लड़ाई झगड़ा करो, वैसे चाहते तो नहीं ये लड़ाई झगड़ा करना, लेकिन अगर आपको करना है ना, आपके पर्सन इसको फेस करना चाहेंगे और आपको आंसर्स देना चाहेंगे। आपको जो सुनना है, आपको जो गुस्से में बोलना आप बोल दो, क्योंकि जब तक आप अपनी आपके दिल में जो बातें हैं ना वो इस पर्सन को सुना नहीं दोगे, तब तक आपको इस पर्सन को माफ़ करने का कभी दिल नहीं करेगा, ये इनको पता है। तो इन्होंने आपकी वो बातें सुनी नहीं है, इस पर्सन ने आपको आधी अधूरी बातें सुनकर ब्लॉक कर दिया, आपसे कंप्लीट डिस्कनेक्शन बना लिया, आपसे कंप्लीट बातें करना बंद कर दिया। तो ये एनर्जीज है कि इनको बता रही है कि इनका दिल कहता है कि इनको आपसे ये सब बातें सुनना ज़रूरी है, तब तक आप इस पर्सन से फिर से प्यार नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो इनका दिल इनको आपकी तरफ बहुत ज़्यादा तेज़ी से लेकर आ रहा है, जल रहा है। आप इनके बिना अपनी ज़िंदगी में जो मैनेज करना सीख चुके हो, ये देख देख कर इनका दिल जल रहा है, ठीक है। ये कभी भी नहीं चाहते कि आप इनके बिना अपनी ज़िंदगी में इस तरह से खुश रह पाओ। आपकी एनर्जीज में ये है कि आप खुशी दिखा रहे हो, लेकिन रियलिटी में ऐसी खुशी नहीं है, और आपके पर्सन की एनर्जीज में है कि ये खुश तो नहीं है लेकिन इनकी खुशी आपको दिखाई दे रही है, ठीक है। मतलब दोनों ही सैड हो, दोनों ही ईगो में और दोनों ही बात नहीं कर रहे, और दुनिया को ऐसे दिख रहा है कि आपकी लाइफ में सब कुछ अच्छा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप दोनों को देखकर कोई ऐसा बता नहीं सकता कि आप दोनों इस वक्त मतलब नेगेटिव, आप दोनों का दिल इस वक्त टूटा हुआ है, कोई नहीं बता सकता, ठीक है। तो शो ऑफ की दुनिया को अच्छा दिखाने की आदत आप दोनों को ही है, और यही आदत आप दोनों को करंट एनर्जीज में एक दूसरे के लिए एफर्ट्स लगाने से भी रोक रही है। इस वक्त की एनर्जीज में ये है कि कौन पहले एफर्ट्स लगाएगा, किसको ये रिश्ता इंपॉर्टेंट है वो दिखाएगा, ठीक है। इनको इम्पोर्टेंट है लेकिन आप इनसे सामने से बात करोगे नहीं। गलती अगर इन्होंने करी तो इन्हीं को सामने से बात करनी पड़ेगी, आपके पर्सन को अच्छे से पता है आप इस वक्त इनके इलेक्शंस क्यों नहीं ले रहे, ठीक है। तो ये चाहते इस बार जब भी आपसे बात करेंगे आपको इस फ्रस्ट्रेशन से ये पर्सन बाहर निकालेंगे, ठीक है। कमेंट बॉक्स में लिख लीजिए डिवाइन मिराकल्स रिसीव। आपका ये रिश्ता मिराकुलसली स्टार्ट होने वाला है नियर फ्यूचर, क्योंकि आपके पर्सन का माइंडसेट है, ये पर्सन आपसे भाग रहे थे इतने टाइम तक।
अब ये पर्सन वहां से भागकर आपकी तरफ आ रहे हैं, ठीक है। तो कोई टेंशन की बात ही नहीं, आपके पर्सन आपको लेकर कंप्लीट पॉजिटिव माइंडसेट में है। जो भी प्रॉब्लम्स है इनकी जिंदगी के ये खुद उसको सॉल्व करेंगे। आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं, आपको चाहे कितना भी लगे ना, थर्ड पार्टी नहीं हटेगी, थर्ड पार्टी जरूर हटेगी, ठीक है। आपके पर्सन तो यही कर रहे हैं। अब हम चेक कर लेते हैं, आपके पर्सन कंप्लीट वहां पे एफर्ट्स लगा रहे हैं थर्ड पार्टी को निकलवाने के लिए, ठीक है। अब हम चेक कर लेते हैं जो भी एनर्जीज आई है इसी एनर्जीज में ये पर्सन आपसे बात क्या करना चाह रहे हैं। गडकरी यूनिवर्स, ये जो भी एनर्जीज आई है ऐसी एनर्जीज में ये पर्सन मेरे यूनिवर्स से क्या बात करना चाह रहे हैं। तो ये आपको करंट में कह रहे हैं, ये आपसे बहुत जल्दी बात करेंगे। आई लव यू कह रहे हैं आपको, आई लव यू, आई मिस यू, आई एम सॉरी, अनब्लॉक मी, लेट्स क्लियर कॉन्फ्लिक्ट्स। तो अगर आपने इनको ब्लॉक कर रखा है ना, कह रहे हैं आपको कि आप प्लीज इनको अनब्लॉक कर लीजिए और जो भी कॉन्फ्लिक्ट है आपके रिश्ते के उसको सॉल्व करने के लिए इनको हेल्प करिए। अगर आप अपने साइड से इनसे बात करना बंद कर दोगे तो रिश्ता बेटर होने में और टाइम लगेगा, ठीक है। तो ये बहुत जल्दी आपसे कम्युनिकेट करने वाले, इनको इनका आपको आज भी कॉल आ सकता है, ठीक है। अगर ये पर्सन मैरिड है तो कह रहे हैं कि आपको भी पता है कि अपने बच्चों के साथ कुछ गलत नहीं होने देंगे, लेकिन इनका सोल्यूशन आपके पर्सन ने निकाल लिया है और उसके साथ कुछ गलती होने नहीं देंगे और सब कुछ सही करेंगे। आपको ये टेंशन लेना ही नहीं कि कैसे होगा क्या होगा, ये यूनिवर्स की मर्जी और यूनिवर्स की मर्जी से सब कुछ सही होता है। जो भी होता है वो पहले से यूनिवर्स ने आपके लिए सोच कर रखा होता है, क्या करना है क्या नहीं करना, बस ये आपको पता नहीं होता, ठीक है। अगर आप मैनिफेस्ट करते हो तो आप जैसे चाह रहे हो ना, आपको वैसी सिचुएशंस आपकी लाइफ में होते हुए दिखाई देती है। आपके पर्सन इन बातों पे यकीन करते हैं और आपके पर्सन वही वही कर रहे हैं। मतलब चाहे कितनी भी डिफिकल्ट सिचुएशन है ये सॉल्व होगी और आप दोनों का मैनिफेस्टेशन कंप्लीट होगा। आपके पर्सन आपको कह रहे हैं कि आप टेंशन मत लो। इन्होंने मैनिफेस्ट करा आपके रिश्ते में मैरिज रियूनियन, ये कह रहे कि बहुत जल्दी आपको प्रपोज करेंगे। इस पर्सन ने आपको चूज करा अपने लिए, इस पर्सन ने आपको अपने लिए परफेक्ट माना है और मैनिफेस्टेशन की एनर्जी बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, ठीक है। आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है नंबर 1221, ये एंजल नंबर है जो कि आपके पर्सन को और आपको एक दूसरे के साथ कनेक्शन में बहुत जल्दी लेकर आएगा, ठीक है। 1221 ये कनेक्शन आपका लाइफ टाइम के लिए है और ये कभी नहीं टूट सकता। कुछ टाइम के लिए आपका नो कांटेक्ट बना है। आप ओवर थिंकिंग से बचो, आपको आपके पर्सन कह रहे हैं कि आप इनके ऊपर एक बार भरोसा करो, ये पर्सन कभी भी आपको हर्ट नहीं करेंगे, ठीक है। रिक्वेस्ट कर रहे हैं आपके पर्सन, यस बहुत जल्दी आपसे मिलने के लिए आ रहे हैं और आप इनको पास्ट की एनर्जीज के थ्रू जज मत करो कि इस पर्सन ने पहले ऐसे करा था तो अभी फिर से ऐसे ही करेगा। इन बातों को आप अपने दिमाग से निकाल दीजिए, क्योंकि पहले से आज में आपके पर्सन को अगर हम कंपेयर करेंगे, आपके पर्सन कंप्लीट अपोजिट बन चुके हैं, ठीक है। तो आप पहले एनर्जी से इनको कंपेयर मत करो, इनका बिहेवियर कंप्लीट बदल गया है। इस बार जब भी आपका रियूनियन होगा आप पहचान नहीं पाओगे कि क्या ये वही पर्सन है। आज की डेट में आपके पर्सन आपकी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, बहुत आपसे प्यार जो आपको फील नहीं कराते थे अब ये पर्सन आपको प्यार फील कराएंगे, तो आपको और ज्यादा अच्छा ही लगेगा। तो ये कह रहे हैं आपको कि आप इस पर्सन को पास्ट के एनर्जीज के थ्रू जज मत करो, जो भी आप दोनों में डिफरेंसेस है उन डिफरेंसेस के ऊपर तो आप फोकस करना बंद करो, ठीक है। तो मैसेज दीजिए यूनिवर्स, इस वक्त मेरे यूनिवर्स के लिए गाइडेंस क्या है। अगर हम आपके लिए गाइडेंस की बात करें तो गाइडेंस में आया है इस वक्त फिर से आपने अगर स्टार्टिंग से रीडिंग को देखा है तो आपकी एनर्जीज में यही आया था, थिंक ट्वाइस। तो आप जो कर रहे हो ना इसे ओवर थिंकिंग कहते हैं। आप नेगेटिव ज्यादा सोच रहे हो, आप अच्छा सोच नहीं पा रहे, आप इस पर्सन की सिर्फ बुरी बातें सोच रहे हो, अच्छी बातें आपके दिमाग में आ नहीं रही हैं। आप सिर्फ थर्ड पार्टी को अपनी एनर्जीज दे रहे हो, अपनी एनर्जीज को आपने कब का हाइड कर लिया है और आपको सिर्फ नेगेटिव बातों पे यकीन है। आपकी लाइफ में कुछ अच्छा होगा ऐसे आपको लग ही नहीं रहा है। तो ये सब जो नेगेटिव एनर्जीज है ये आप खुद अपनी जिंदगी में सोच सोच कर अट्रैक्ट कर रहे हो। और एंजल गाइडेंस में आया है कि जब तक कि आपको इस एनर्जी से बाहर निकलने के लिए अपने आप को मोटिवेट आप नहीं करोगे तब तक आपकी लाइफ में कुछ अच्छा नहीं होगा, ठीक है। इस रिश्ते में सब कुछ बेटर होने वाला है। समथिंग इज नॉट टू योर हाईएस्ट गुड। ये जो एनर्जीज आपके दिमाग में इस वक्त है इस एनर्जी से आपको बाहर निकलना पड़ेगा। आपको रोने धोने वाली एनर्जी से बाहर निकलना पड़ेगा। आपको आपकी लव लाइफ अपने दोस्तों से अपने फैमिली से डिस्कस करना बंद करना होगा, क्योंकि आप जितना ज्यादा डिस्कस करोगे आप सिर्फ नेगेटिव बातें डिस्कस करोगे और आप रोते रहोगे। जब तक कि आप ये सब कुछ बंद नहीं करते तब तक आपका रियूनियन होना इम्पॉसिबल है। तो एंजल गाइडेंस को फॉलो करिए, इस पर्सन की नेगेटिव बातें सोचना और डिस्कस करना बंद करिए, ठीक है। तब आप दोनों का रियूनियन होने वाला है, ठीक है। आप दोनों की सोल्स एक दूसरे से कनेक्टेड है, डेली आप दोनों एक दूसरे से मिलते हो। कंप्लीशन के लिए आप दोनों की सोल्स तरस रही है, बस ये फिजिकल वर्ड में हो नहीं पा रहा। तो ये तभी होगा जब आप दोनों एक दूसरे के वाइब्रेशन से मैच करोगे, ठीक है। आपके पर्सन तो रेडी है लेकिन आप अभी भी रेडी नहीं हो, तो आपको अपने आप को रेडी करना है। अगर आपको लगता है कि मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट है पॉजिटिव सोचना,
तो फिर आपको एफर्मेशंस लिखने की आदत डालनी है। आपको व्हाइट पेज पे रेड पेन से अपने एफर्मेशंस को लिखना है। जो भी आप अपनी विश जैसे कि कमेंट बॉक्स में भी लिखते हो, वही विश आपको 11 टाइम्स लिखनी है एक व्हाइट ड्राइंग पेपर पर रेड पेन से। डेली लिखनी है। लिख लिख के आपका सबकॉन्शियस माइंड एक्टिवेट होगा और आप उन एनर्जीज के ऊपर भरोसा कर पाओगे। ठीक है। कमेंट बॉक्स में भी अपनी विश लिख दीजिए। प्रेजेंट टेंस में लिखना है, आपकी विश बहुत जल्दी कंप्लीट होने वाली है। और आपकी वही विश आप 3 बार लिख लीजिए, आपकी 10 दिन के अंदर विश कंप्लीट होगी। ठीक है। तो ये सैड एनर्जीज, ये रोना धोना बंद कर दीजिए। ये आपके लिए एंजल गाइडेंस है करंट में। ठीक है। आप कोई भी ऐसा सवाल पूछ सकते हो, कोई भी ऐसा क्वेश्चन पूछ सकते हो जिसका आंसर यस और नो में आएगा। गाइड करिए यूनिवर्स। इस वक्त व्यूअर जो भी क्वेश्चन पूछ रहे हैं, इनके क्वेश्चन का यस और नो में आंसर करिए। इनके क्वेश्चन का यस और नो में आंसर फाइल नंबर 1, फाइल नंबर 2, और जिनको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है वो फाइल नंबर 3 चूज करें। आप अपना क्वेश्चन पूछे, मैं 10 सेकंड्स के लिए रुक जाती हूँ। देखिए फाइल नंबर 1 का क्या आंसर है, नो। फाइल नंबर 2 यस। फाइल नंबर 3 यस। तो यस, यही है रीडिंग। बहुत टाइम हो चुका है, रीडिंग आपसे रेजोनेट हो रही है, लेकिन अगर रीडिंग का आउटकम मैच नहीं हो रहा तो फिर इस वक्त आपको पर्सनल रीडिंग की जरूरत होती है। ठीक है। क्रिस्टल्स के लिए पर्सनल रीडिंग के लिए एक ही नंबर, जो कि स्क्रीन पर मैंने कोई और नंबर शेयर नहीं करा है। अगर आपको मेरे बारे में कुछ और जानकारी चाहिए, आप मेरे वेबसाइट पे विजिट कर सकते हो। आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी। ठीक है। मेरे तीनों चैनल का, इंस्टा फेसबुक का भी लिंक आपको मिल जाएगा। तो फॉलो कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, और अभी तक लाइक नहीं किया वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अपनी विश को प्रेजेंट टेंस में लिख दीजिए। बहुत जल्दी आपकी विश कंप्लीट होने वाली है। ठीक है। तो यस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।